वर्गीकरण अलग अलग प्रदेश, क्षेत्र, वहाँ की लोकेशन के आधार पर, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का जो तापमान, वर्षा के आधार पर उस प्रदेश को उसने अलग अलग जलवायु प्रस्तुत किया है। अब ये व्लादिमीर कोपेन ने भारत की जलवायु वर्गीकरण को सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था। जलवायु वर्गीकरण को सबसे पहले प्रस्तुत किया था सन 1918 में। ये सर्वप्रथम भारत की जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था सन 1918 में। सन 1918 में। अब इसके बाद ये हुआ क्या कि व्लादिमीर कोपेन किसी क्षेत्र में जाकर के उस क्षेत्र को देखा, उस वहाँ का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उस क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पति, वहाँ का तापमान, वहाँ के उस क्षेत्र को वर्षा का देखा। देखने के बाद वहाँ पर फिर क्या किया, संशोधन किया। संशोधन भारत की जलवायु वर्गीकरण को मुख्य रूप से क्या किया, संशोधन। तो उन्होंने संशोधन करने के बाद भारत की जलवायु वर्गीकरण 1936 में प्रस्तुत की। 1936 ईस्वी में भारत की जलवायु वर्गीकरण को व्लादिमीर कोपेन ने प्रस्तुत किया। अब व्लादिमीर कोपेन ने मुख्य रूप से भारत की जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? भारत की जो जलवायु को 5 भागों में प्रस्तुत किया गया। जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर्स, 5 भागों में जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको अलग अलग वहाँ क्षेत्र प्रदेश के आधार पर उन्होंने वहाँ के जलवायु को नामकरण प्रस्तुत किया है। अब वो कौन कौन से हैं उसमें देखेंगे। पहला है भारत की जलवायु वर्गीकरण में व्लादिमीर कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर्स है उस क्षेत्र उस जलवायु का नाम दिया। पहला है ए, फिर इसके बाद है दूसरा है बी, इसके बाद तीसरा है सी और चौथा है डी और पांचवा है ई। ये व्लादिमीर कोपेन ने मुख्य रूप से भारत की जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया था। उन जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल अक्षर ओनली फॉर यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स का ही यूज किया गया है। उसमें पहला है ए। भारत की जलवायु वर्गीकरण ए उस क्षेत्र में कौन कौन, इसमें क्या नाम रखा और बी में क्या रखा उसको हम देखेंगे। मुख्य रूप से ए, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ए जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर ए है, ए मतलब वहाँ की जलवायु वर्गीकरण का नाम क्या दिया गया था। उस क्षेत्र को किस प्रकार की जलवायु पाई जाती थी, उसमें कहा गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद व्लादिमीर कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर्स बी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आप इसमें देखेंगे उष्ण यानी गर्म, मरुस्थलीय रेतीली, वहाँ का जो भूभाग कैसा होगा, रेतीला होगा। इसके बाद व्लादिमीर कोपेन ने मुख्य रूप से अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर सी, वहाँ पे सी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मुख्य रूप से वहाँ है मध्य अक्षांशीय आर्द्र व उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम इसको कह सकते हैं शीतोष्ण प्रकार की जलवायु भी शीतोष्ण। ठीक है। मुख्य रूप से अब व्लादिमीर कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर है वो किस प्रकार का है, डी कैपिटल लेटर, ओनली फॉर कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में किस प्रकार की जलवायु को उसने नामकरण दिया गया, इसमें है मध्य अक्षांश, यहाँ भी मध्य अक्षांश आएगा, मध्य अक्षांशीय शीत और आर्द्र, शीत और आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
अब उस लोकेशन के आधार पर देखेंगे हम। इसके बाद लास्ट है 5वां है, वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण में इसमें ये वहाँ पे जो है हिमाद्री हिमवान मुख्य रूप से ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ठंडी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ये मुख्य रूप से व्लादिमीर कोपेन ने मुख्य रूप से यहाँ पे भारत की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था। उसमें हमने 1 बाय 1 इसमें अपने देखा है। आप इसमें देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु, उसके बाद बी है, बी किस प्रकार, उसमें हमने 1 बाय 1 इसमें अपने देखा है। आप इसमें देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु, उसके बाद बी है, बी किस प्रकार की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, उसमें जलवायु है। इसके बाद मध्य अक्षांशीय आर्द्र, भारत में जो मध्य अक्षांश में जो होने वाला आर्द्र और उपाद्र प्रकार की जलवायु, और इसमें शीतोष्ण प्रकार की, उसके भारत की जलवायु है मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु प्रकार की पाई जाते हैं। ये मुख्य रूप से ठंडी हिमानी हिमवान हिमकूट, ये मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी और पूर्वी भाग में इस प्रकार की जलवायु प्रकार पाई जाती है। यहाँ भी क्षेत्र का कैसा रहता है, पहाड़ी पर्वत, इस प्रकार के क्षेत्र में यहाँ पे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब मुख्य रूप से इसमें हम देखेंगे कि व्लादिमीर कोपेन ने भारत का जलवायु वर्गीकरण इसमें प्रस्तुत किया। तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वहाँ का जो व्लादिमीर कोपेन ने उसका मुख्य आधार में मुख्य रूप से इसको आधार माना है, भारत की जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य रूप से आधार माना, इसका वनस्पति का महत्वपूर्ण आधार माना उन्होंने। अब महत्वपूर्ण आधार मानते हुए वहाँ का जो उस लोकेशन के आधार पर, उस क्षेत्र के आधार पर, उस प्रदेश के आधार पर वहाँ की जो वार्षिक वर्षा और मासिक औसत तापमान दोनों प्रकार के होने चाहिए, वहाँ की वर्षा भी होनी चाहिए। मुख्य रूप से ये उन्होंने उसका आधार माना है वर्षा और तापमान को मिलाकर के वर्षण, और मुख्य रूप से इसका है वनस्पति, भारत की जलवायु वर्गीकरण में उसका महत्वपूर्ण आधार माना है वनस्पति। अब उसमें मुख्य रूप से अब उसमें भारत की जलवायु वर्गीकरण में मुख्य रूप से इसमें तापमान वाले कौन से हैं। अब ए, सी, डी और ई, ये मुख्य रूप से भारत की जलवायु वर्गीकरण में ये उसको आधार माना है तापमान का आधार माना है, आधारित है। कौन सा, ये है ए के बाद है सी, इसके बाद है डी और ई। ये मुख्य रूप से तापमान को आधार मान करके उन्होंने उस लोकेशन, उस प्रदेश, उस क्षेत्र को उन्होंने वहाँ का उसका वर्गीकरण किया है, वहाँ की जलवायु। ये जो बी है, बी को जो आधार माना है वर्षण मुख्य रूप से, ओनली फॉर बी को क्या माना है, आधार माना है वर्षण पर आधारित है। ये मुख्य रूप से इसको आधार माना गया।